जनपद कासगंज खेती किसानी पर की किसान भाइयों के लिए जरूरी जानकारी। कासगंज में तिलहनी फसलों में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस रबी सीजन में जनपद में लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती की गई है। वर्तमान में सरसों की फसल की दशा अच्छी है और फूल निकलने की अवस्था में है। सरसों की इस अवस्था पर फसल की अच्छी तरह से देखरेख की आवश्यकता होती है और इस अवस्था में फसल में रोग कीट का प्रकोप होने पर सरसों का उत्पादन प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है। सरसों में मुख्य रूप से लगने वाले रोग कीट निम्नलिखित है। 1. अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों एवं फलियां पर गहरी कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जो गोल छल्ले के रूप में पत्तियों पर दिखाई देते हैं। 15% की 0.1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग किया जा सकता है। अतः किसान भाई सरसों की फसल में उपतानुसार रोग कीट का समसामयिक प्रबंधन व नियंत्रण कर सरसों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट मुकेश यादव, कासगंज। तीव्र प्रकोप की दशा में धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती झुलस जाती है। 2. सफेद गिरुई रोग। इसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफोले बनते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है। फूल आने की अवस्था में पुष्पक्रम विकृत हो जाते हैं, जिसमें कोई भी फली नहीं बनती है। 3. तुलासिता रोग। इस रोग में पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे धब्बे और इन धब्बों के नीचे सफेद डोएदार फफूंदी उग जाती है और धीरे धीरे पत्ती पीली होकर सूख जाती है। 4. आरा मक्खी। इस कीट की सूइयां काले स्लेटी रंग की होती है, जो पत्तियों को किनारों अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से खाती है। तीव्र प्रकोप की दशा में पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। 5. चित्रित बग। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ चमकीले काले, नारंगी व लाल रंग के चकत्ते युक्त होते हैं, जो पत्तियों, शाखाओं, तना एवं फलियों के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर गिर जाती है और प्रभावित फलियों में दाने कम बनते हैं। 6. बालदार सूंडी। सूंडी काले व नारंगी की होती है तथा पूरा शरीर बालों से ढका रहता है। सूंडियां शुरू में झुंड में रहकर पत्तियों को खाती है और बाद में पूरे खेत में फैलकर पत्तियां खाती है। 7. माहू। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं, जो पत्तियों, कोमल तनों, फूलों व फलियों के रस को चूसकर कमजोर कर देते हैं। माहू कीट मधु स्राव कर रहे हैं, जिस पर फफूंदी उग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। 8. पत्ती सुरंग कीट। इस कीट की सूंडी पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे भाग को जगती है, जिससे पत्तियों में अनियमित आकार का की सफेद रंग की रेखाएं बन जाती है। यद्यपि सरसों की फसल में संभावित रोग के नियंत्रण हेतु भूमि व बीज शोधन करना सर्वोत्तम विधि है, फिर भी यदि रोग का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक पाया जाता है तो अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा की रोकथाम हेतु मैनकोजेब -75% WP की 600-700 ग्राम, सफेद गिरुई की रोकथाम हेतु मेट्लेक्सिल जोड़ मैनकोजेब विडोमिल गोल्ड की 500-600 ग्राम मात्रा तथा तुलासिता रोग की रोकथाम हेतु सल्फर -80% WG की 500-600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। सरसों की फसल में कीट प्रबंधन हेतु गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आरा मक्खी की सुइयों को प्रातःकाल उठाकर नष्ट कर देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में झुंड में पाए आने वाली बालदार सुंडियों को पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में माहू से प्रभावित फूलों, फलियों एवं शाखाओं को तोड़कर माहू सहित नष्ट कर देना चाहिए। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर पार कर लिया है तो कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। आरा मक्खी व बालदार सूंडी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान -5% DP की 8-10 किग्रा प्रति एकड़ का भूकाव अथवा मेलाथियान -50% EC की 600 मिलीलीटर या क्यूनाल्फॉस -25% EC की 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ मात्रा को 250-300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। माहू, चित्रित बग एवं पत्ती सुरंग कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट -30% EC की 400 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस -36% SK1 की 200 मिलीलीटर अथवा थायोमेथोक्साम -25% WG की 40 ग्राम की मात्रा को 250-300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। इसके नियंत्रण हेतु नीम आयल -0